शुरू करते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। बहुपद के अब हम करेंगे क्या, क्योंकि मैंने तुमको बताए थे बहुपद का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन बताया था। अब मैं क्योंकि आपको कक्षा 10 एनसीईआरटी की जो है देखना है कि इस बहुपद जो चैप्टर है इसमें किस किस टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी जो बुक का विश्लेषण किया, विश्लेषण करने के बाद जब हमने पता किया तो जो सामान्य जो क्वेश्चन होंगे इसमें मेनली आपको तीन या चार है ना, 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट टाइप का है वो तो बहुत आसान है, उसको तो आप अभी कर दोगे। एक मैं दूसरी टाइप का डिस्कस करूंगा, द्विघात बहुपद वाला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक है त्रिघात बहुपद वाला वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप का है उसको बोलते हैं हम, फर्स्ट टाइप का है उसको बोलेंगे सब बच्चे देखना, सबको आएगा ये देखना, ये सबको आएगा, बहुत आसान है, ठीक है जी। बहुपद के शून्यकों का, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। फर्स्ट टाइप में आप एक प्रश्नावली इस पे रिलेटेड है, पूरी आधारित है, ठीक है। दूसरी प्रश्नावली है जिसमें मैं कराऊंगा तुमको द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न, ठीक है जी। समझ में आ गया जी सर, आधारित प्रश्न। और तीसरी टाइप भी मैंने बताया था, तीसरी टाइप का तुम्हारे पास त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, त्रिघात बहुपद पर आधारित प्रश्न, ठीक है। समझ में आ गया, ये 3 टाइप की तुम्हारे पास। फर्स्ट में बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, दूसरा है द्विघात बहुपद पर आधारित, और तीसरा है त्रिघात। तो मैं इसको ये वाला करा दे रहा हूं पहले, और इसको करा दे रहा हूं, ठीक है। ये दो मैं भी कराऊंगा तीसरे के लिए, फिर तीसरी क्लास में, ठीक है। समझ में आ गया सबके जी। तो सबसे पहले देखेंगे हम पहले वाला द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद तो बाद में, पहले बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। क्योंकि बेटा ज्यामिति जहां पे आती है, ज्यामिति जहां पे तुमको ज्यामिति का मतलब समझना है कि सीधी सी बात है, आपको फिट्टा, पेंसिल, ग्राफ इन सब का प्रयोग करना है ना। तो जो आपकी पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली देखना आप एनसीईआरटी बुक के अंदर देखना, पहली प्रश्नावली होगी 2.1। कौन सी होगी? 2.1। वो बोलेगा आपसे, प्रश्न पूछेगा आपसे, है ना जी, बहुपद px के लिए, है ना, बोलेगा बहुपद px जैसे देगा y बराबर, ये बोलेगा मानेगा कोई बहुपद है px, बहुपद को px से दिखाते हैं जी, बहुपद को px से दिखाते हैं जी, कि प्रत्येक ग्राफ में बताओ कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, इस बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होगी। अब दे देगा वो ग्राफ, देखो दे देगा ग्राफ, माना इस टाइप देगा, देखो ये ग्राफ है, देगा ग्राफ में तुमको पता है कि 2 एक्सिस है, एक्सिस है, ये है एक्स अक्ष, है ना, ये एक्स अक्ष देगा, ये वाई अक्ष है ना। जो क्षैतिज लाइन है इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष, और सीधी लाइन एक्स अक्ष। अब बोल देगा तुमको इस टाइप से दे देगा, माना दे देगा ऐसे, देखो जैसे ये पूरा एक्स वाई अक्ष थोड़ा मैं नीचे खींचता हूं और एक्स अक्ष तुम्हें थोड़ा ऐसे खींचना है ना, ये खींच दिया मैंने इधर। अब माना आपसे वो प्रश्न ऐसे करता, देखो ये उसने इस टाइप से दे दिया, इस टाइप से कोई ग्राफ आया, कोई बहुपद इस टाइप से बना, इस टाइप से ज्यामिति दी उसने, तो बोलेगा इसमें शून्यकों की संख्या बताओ। तुमको बताओ क्या करना है जी, तुमको ये देखना है जो ये कर्व है, ये कर्व है ना, जो ये इस टाइप का जो कर्व है, ये कर्व एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, क्योंकि y बराबर px है ना, एक्स अक्ष में देखो एक बिंदु ये है जी, एक बिंदु ये है जी, एक बिंदु
तीन बिंदु। तो कितने शून्य होंगे इसमें? कितने शून्य होंगे? शून्यों की संख्या y बराबर पे शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3 शून्य। कितने होंगे? 3 शून्य। समझ में आ गया? समझ में आ गया? दूसरा दूं? दूसरा दूं? अगर इस टाइप से पूछे, अगर तुम, अब मैं तुम्हारे लेता हूं, अगर तुमसे पूछे इस टाइप से, देखो ये x अक्ष y अक्ष बना दिया मैंने, ठीक है? सब बच्चे बताना मेरे को, एक साथ बताना सभी लोग, ठीक है? वो इस टाइप से देगा तुम्हारे पास। कितने शून्य हैं? 4 5 1 2 3 4 5। कितने शून्य होंगे? 5। y बराबर px, इस बहुपद में जो एक ग्राफ है, कितने शून्य आ रहे हैं? 5 शून्य। समझ में आ गया? जी। सबके समझ में आ गया? जी। सीधी सी बात है। x अक्ष पे अगर ऐसा होगा, अगर मैं दूसरा बताऊं छोटा सा, अगर ऐसा होगा, ये x अक्ष है ना, ये y अक्ष है, ठीक है? ऐसी लाइन होगी तो तब शून्यों की संख्या कितनी होगी? 0। वेरी गुड। कितनी होगी? 0। क्योंकि तो x अक्ष को छू ही नहीं रही, तो x अक्ष के क्या है? समांतर। क्या है देखा? x अक्ष के समान। शून्य कितने हो गए? 0। शून्य कितने आएंगे इसमें? 0 शून्य। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो पहली जो प्रश्नावली है, आपको शून्यकों की संख्या पूछेगा। एनसीईआरटी जो किताब है, एनसीईआरटी किताब की जो प्रश्नावली 2.1 है, कौन सी प्रश्नावली? 2.1। इस प्रकार के बहुपद में बोलेगा और शून्यकों की संख्या बताओ जो ज्यामिति जब हम x अक्ष और y अक्ष में देखते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर जाना तो फिर और बड़ा हो जाएगा, है ना? ये तो फिर आप अलग से समझाऊंगा मैं, लेकिन एनसीईआरटी जो किताब का आधारित है वो डायरेक्ट ये है कि x अक्ष को कहां पे टच कर रही है, उतने शून्य। समझ में आ गया? क्योंकि जो हमारा बहुपद है वो किसके रूप में? x के रूप में, px, है ना? y बराबर क्या है? बहुपद ये है किस रूप में? px। इसलिए हम x अक्ष को देख रहे हैं, देख रहे हैं ना? x अक्ष पे जहां पे वो कर्व टच करेगा उतने शून्य। समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? तो प्रश्नावली 2.1 आप पूरी किताब की देखना, अपने आप ट्राई करना, आपको सारे उत्तर सही मिलेंगे। चेक कर लेना अपने आप, ठीक है? उत्तर माला भी आपके एनसीईआरटी में दे रही होगी, ठीक है? अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अब मैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आधारित अक्सर 10वीं में नहीं, 11वीं 12वीं आगे अगर हायर क्लास में जाओगे बहुत आता है, जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। सबसे अच्छी बात बताऊं तुमको, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और सबसे अच्छी बात पूछो, क्या अच्छी बात पूछी वो तो बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अच्छी बात ये है कि तुमको पता होना चाहिए, यहाँ पे तो हम बहुपदों में क्वाड्रेटिक बहुपद पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद, इसका तुम्हारे पास एक पाठ भी है जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। आगे पढ़ेंगे हम, द्विघात समीकरण का एक पाठ भी है, अलग चैप्टर है, ठीक है? और मेरी दृष्टि से जो मेरी गणित कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम क्यों ना हम अभी इसका सामान्य चीज पढ़ेंगे, फिर हम जब चैप्टर पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, वहां पे मैं और एक्स्ट्रा तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है? समझ में आ गया सबके? अब देखो द्विघात बहुपद, मैंने कहा बहुपद जब बात करी तो बहुपद को px से दिखाते हैं जी। और द्विघात बहुपद की जहां पर जो परिभाषा बताया मैंने, जहां पर x की उच्चतम घात 2, जहां पर x की उच्चतम घात कितनी होती है? 2, उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। इंग्लिश में बोलना है तो और आसान, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? तुम बोल सकते हो दैट पोलिनोमियल इन व्हिच द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। सिंपल, तो इतना सिंपल है। x की उच्चतम घात 2 होती है, इसका मतलब x² तो होगा ही होगा उसके अंदर, है ना? इसका कुछ गुणांक होगा ax², है ना? फिर क्या होगा? x² के बाद फिर एक bx, x का, है ना? x का गुणांक b, फिर एक अचर राशि होगी जिसे बोलते हैं c। ये इसकी क्या है?
सामान्य समीकरण। क्या है इसकी? सामान्य समीकरण। सामान्य समीकरण। जनरल इक्वेशन बोलते हैं इसको, सामान्य समीकरण। अगर तुमसे कोई पूछता है कि भाई बताओ द्विघात बहुपद की सामान्य समीकरण बताओ, तो तुमने फटाक से जवाब देना है ax² + bx + c। फिर पूछेगा वो कि बताओ द्विघात बहुपद किसे बोलना x की उच्चतम घात 2। क्यों तुमने इसको द्विघात बोलना इसलिए बोला क्योंकि x की उच्चतम घात सिर्फ 2 है। वो बोलेगा कि x² 0 हो सकता है, बोला नहीं हो सकता। अगर x² 0 हो गया तब तो हानि द्विघात है ना, तो x² तो 0 हो ही नहीं सकता। x² कभी भी 0 नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर x² 0 हो गया तब तो रही नहीं द्विघात बहुपद, है ना। ठीक है जी। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक होता है यहाँ पे जिसको हम इंग्लिश में बोलूंगा और हिंदी में बोलेंगे। एक जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज। या बोलते हैं रूट, या कभी कभी इसको वैल्यू भी बोलते हैं, वैल्यू। ठीक है, जीरोज का मतलब होता है, हिंदी में बोलता हूं इनको शून्य। क्या बोलते हैं? शून्य। क्या बोलते हैं? रूट को बोलते हैं मूल, हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल। ठीक है, और वैल्यू को बोलते हैं हिंदी में मान। क्या बोलते हैं? तीनों चीजें। यहाँ पे तीनों चीजों का अर्थ क्या है? सेम। तीनों चीजों का अर्थ क्या है? अब याद रखना, जो मैं काम की बात बता रहा हूं वो ये है कि द्विघात बहुपद में जो शून्यकों की संख्या होगी या जो मानों की संख्या होगी या जो मूलों की संख्या होगी वो कितने होंगी? 2। कितने शून्य निकलेंगे इसके? 2। कितने मान आएंगे? 2। कितने मान आएंगे? 2। या कितने मूल होंगे? 2। समझ में आ गया जी? सबके समझ में आ गया? त्रिघात बहुपद हो कितने शून्य होंगे? 3। चतुर्घात बहुपद हो कितने शून्य आएंगे? 4। रैखिक बहुपद हो कितने शून्य आएगा? 1। सिंपल सी बात है, ये याद रखने वाली बात है। अब देखना, जब 2 मान या 2 मूल या 2 शून्यक हैं, है ना, तो मैं मान के चलता हूं मैं कि वो शून्यक हैं। उन शून्यकों को हम मानते हैं, देखो ऐसे मानते हैं। उन शून्यकों को कैसे लिखते हैं? लिखने में सीख लो, अल्फा ऐसे लिखते हैं, और दूसरा है बीटा। बीटा को बी बनाओ थोड़ा सा नीचे। 2 शून्यक मैंने माने, है ना, मान के चले 2 शून्य को कौन कौन से निकले? एक अल्फा, एक बीटा। ये हमने माने, है ना। कोई संख्याएं होगी, लेकिन अभी हमने क्या माना? अल्फा बीटा। सबके समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब इन संख्याओं को, अब इन शून्यकों के बारे में पढ़ेंगे, शून्य या मूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो नए पेज में जाता हूं मैं आपको, और यहाँ पे देखो फिर द्विघात जो बहुपद लिखता हूं, सबसे पहले सामान्य समीकरण लिखता हूं, है ना। देख सब बच्चे ध्यान देना, ax² सबके समझ में आएगा, हमेशा के लिए आएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। bx + c समझ में आ गया? अगर मैं आपको बोलता हूं कि x² का गुणा क्या है, यहाँ पे x² का क्या है? x² गुणा में क्या रखा है? वेरी गुड। क्या रखा है? x का गुणा क्या है? b। वेरी गुड। और c क्या है? अचर राशि। c है ना, c क्या है? c है अचर राशि, है ना, कांस्टेंट। समझ में आ गया? ये कांस्टेंट है c। अब देखना, और मूल मैंने इसके मूल मैंने माने थे क्या? एक अल्फा, एक बीटा। अल्फा बीटा इसके क्या है? 2 मूल है। समझ में आ गया जी? ठीक है जी। अब इन मूलों का इन गुणांकों के साथ क्या संबंध है? ठीक है, इन मूलों का इन गुणांकों के साथ क्या संबंध है? ठीक जी। तो आप संबंध भी देखना, और क्योंकि जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है ना, वो देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबको ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा याद रखना। देखो, अगर हम इनको जोड़ दें, उनको बोलते हैं मूलों का योग। अगर हम जोड़ दें तो क्या बोलेंगे? मूलों का योग। क्या बोलेंगे? वेरी गुड, मूलों का योग। और कैसे? अल्फा धन बीटा योग हो गया ना, मूलों का योग।
ये हमेशा होता है। देखना फिर बता रहा हूं, सब बच्चे याद रखना, माइनस बी अपॉन ए, ऋण बी बटा ए। समझ में आ गया? सब बच्चों के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मूलों का योग जो होता है अल्फा धन बीटा माइनस बी अपॉन ए। ठीक। और जो मूलों की गुणा होती है, मूलों की गुणा, जिसको हम बोलेंगे अल्फा गुणा गया बीटा, अल्फा गुणा गया, ये होता है सी बटे ए। सी बटे ए क्या होता है? मूलों का योग होता है माइनस बी बटे ए, मूलों की गुणा होती है अल्फा गुणा करके सी बटे ए। ये सब बच्चों के समझ में, ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज आपको याद रखनी चाहिए और याद रखने योग्य है ये दोनों बात। जिसको जैसे मुझे याद है, जैसे मुझे याद है जी, है ना जी। भाई हम कोई भगवान थोड़ी, हम भी तो आप जैसे। और मैं बार बार कहता हूं, गणित में अगर एक दो प्रश्न कोई कर लेता है तो अपने आप को हीरो नहीं बोल सकता। गणित तो सागर है, सागर। ठीक है, इसमें मैं आपको तरीके सिखाता हूं, आपको तरीके बताओ, आप अच्छे से अच्छी प्रॉब्लम को तोड़ सकते हो। तरीका नहीं पता, लाख कोशिश कर लो, गणित नहीं सॉल्व होगी। समझ में आ गया जी? समझ में आ गया? तो मैं यही बात एक बार यही बात बोलता हूं, तरीके सीखो जो मैं सिखा रहा हूं। तो इसलिए ये चीज याद रखो। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इन्हीं चीज से, इसी से द्विघात समीकरण बनती है। उल्टा अगर मैं बोलूं तो इन दो चीजों से द्विघातीय समीकरण कैसे बनी होगी। तो ये समीकरण कैसे बनी होगी, क्योंकि अभी हम इससे आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो समीकरण कैसे बनी होगी? समीकरण भी ऐसे बनी है। देखो द्विघात समीकरण जो बनी है ना, वो देखो सब बच्चे ध्यान रखना, द्विघात समीकरण जो बनी है वो कैसे बनी? ये ऐसे बनी। px जो बनी, देखो जो px बनी, ये द्विघात समीकरण बनी, ये बनी ऐसे। देखो x स्क्वायर तो होगा ही होगा। समझ में आ गया? क्योंकि द्विघात है, x की उच्चतम घात 2 होगी। ऋण मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग गुणा x, और जो धन लास्ट में मूलों की गुणा, मूलों की गुणा। ठीक जी, ये समीकरण ऐसे ही बनी। मैं बता रहा हूं, देखो ये अगर मैं इसे लिखना चाहूं शॉर्टकट तरीके से लिखूं, एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, ऋण मूलों का योग था अल्फा धन बीटा, अल्फा धन बीटा एक्स गुणा में से धन मूलों की गुणा अल्फा गुणा गया बीटा। इस प्रकार जो है ये द्विघात समीकरण बनती है। समझ में आ गया जी? इस प्रकार ये द्विघात समीकरण बनती है। फिर बता रहा हूं, अगर तुमसे कोई पूछता है बेटा बताओ द्विघात समीकरण में कितने मूल हैं, तुमने बोला है 2। कितने मूल हैं? 2। कौन कौन से? अल्फा बीटा। ठीक है, तुम बोलना अल्फा बीटा जो मूल है उनका गुणांकों के साथ क्या संबंध है। तो तुमने बोलना मूलों का योग होता है अल्फा धन बीटा, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और मूलों की गुणा अल्फा गुणा गया बीटा, वो होता है सी अपॉन ए, सी बटा ए। ठीक है, अब होता है अगर तुमसे पूछता है कि बताओ कि समीकरण बनती कैसे, तो बोलना एक्स स्क्वायर तो उसमें होता ही होता है, मूलों का योग ऋण मूलों का योग गुणा एक्स धन मूलों की गुणा। समझ में आ गया सबके? समझ में आ गया सबके? सबके समझ में आ गया? इसके आधारित, इससे आधारित तुम्हारे पास क्या आएंगे? प्रश्न आएंगे। अब प्रश्न आएंगे, जब प्रश्न आएंगे तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल करा लेता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल इसके आधारित कराता हूं और फिर आज की क्लास खत्म। ठीक है, तो एक एग्जांपल करा लेता हूं। ठीक है? ठीक है जी सर। तो देखो सब बच्चे ध्यान रखना, एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं द्विघात बहुपद को कैसे हल करते हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल होगा, आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल होगा, और तरीका सीखना मुझसे कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम।
मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे या तो कुछ नहीं आता है या बहुत कुछ आता है, लेकिन ये मैं तुम्हारी कॉन्फिडेंस के लिए बोल रहा हूँ। गणित मुझे भी नहीं आती, लेकिन जब मैं प्रॉब्लम को देखता हूँ तो मुझे तरीके मालूम है, तरीके मालूम है तो उस प्रॉब्लम को मुझे लगता है कि मैं सोल्व कर सकता हूँ, मैं कर लेता हूँ, है ना। तो ये चीज देखना आप, आपके पास एक द्विघात बहुपद दे देगा हो, जैसे बोलेगा हो एक्स स्क्वायर धन 7x प्लस 10। इस टाइप की द्विघात बहुपद दे दिया उसने, बोलेगा वो तुमसे देखो शून्य ज्ञात कीजिए, पहले तो अल्फा बीटा निकालना है, शून्य ज्ञात कीजिए, है ना, दो शून्य निकालने हमने, और फिर उसके बाद शून्यकों और गुणांकों का आपस में क्या संबंध है वो भी सिद्ध करिए, है ना, जांच करिए, उन संबंधों की जांच करिए क्या है, सही है कि गलत है। तो पहले हम शून्य निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, सब बच्चे मुश्किल से बहुत आसान है, देखो स्टेप लो, पहला स्टेप याद रखना, द्विघात बहुपद को हल करने के लिए हमेशा देखो एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, यहाँ पे भी कोई मुझे बताएगा एक्स स्क्वायर का गुणा क्या रखा है यहाँ पे, 0 1, वेरी गुड, कितना है, अब जब एक्स स्क्वायर के गुणांक को सीधा कर तो उसको कितना मानते हैं हम, 1 है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणा क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। थोड़ा सा आपने रफ काम करना है, यहाँ पे एक लाइन खींचे, देखो रफ खींचना है, इस 1 की और इस 10 की मल्टीप्लाई करनी है, किस पे, रफ पे, 10 1 जा 10, ठीक है, और इस 10 को इस प्रकार तोड़ना है जो 7 बने, जोड़ में देखो गुणा करूंगा अगर मैं, देखो 5 गुना 10, 5 गुना क्या 2 कितना हो गया 10, अगर मैं इस 5 और 2 को जोड़ दूं 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, तो क्यों ना मैं 7 की जगह इसे रख दूं ना, 5 प्लस 2 रख सकता हूँ, तो मैं वही काम करूंगा, देखो पहला काम करूंगा मैं एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दिया, रखा, प्लस भी अपनी जगह, 7 की जगह मैंने क्या लिखा 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 एक एक्स बाहर गुना में तो ऐसे रख दो, ठीक है, और प्लस 10 ये पीछे, ठीक, पहला स्टेप क्लियर है, ठीक है। अब देखो दूसरा स्टेप, देखो दूसरा स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, ये धन एज इट इज, इस 5 गुना एक्स के साथ तो 5x हो जाएगा ना, फिर धन का चिन्ह, धन बीच में, 2 की गुणा x के साथ 2x, ठीक है, फिर धन 10, देखो कितने पद है, पहले इसमें 3 पद थे, अब कितने हो गए 4, कितने पद हो गए 4, 1 2 3 4। अब तुमको क्या करना है, देखो सब समझो, अब तुमको क्या करना है, अब तुमको ये काम करना है, स्टेप लो, इस 2 का एक्स स्क्वायर धन 5x इनको एक साथ ले लो, कोष्टक लगा दो, गणित में कोष्टक है ना हमारे पास, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, धन का चिन्ह बीच में है, 2x धन 10, 2x धन 10, इसके बाहर एक कोष्टक लगाओ, ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करो, यहाँ से देखो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x एक बाहर कॉमन ले लो, ठीक है, यहाँ बच गया 1x, यहाँ बच गया धन 5, ठीक, यहाँ से देखो 2 आ रहा है बाहर कॉमन, 2 बाहर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x बच रहा है, जो अक्सर यहाँ पे बचता है वही इधर बचता है, 2 का भाग 10 देखो 2 5 10, 5 आ रहा है ना, x धन 5 x धन 5, ठीक, x धन 5, फिर देखो 2 पद है, एक पद ये है, एक पद ये है, बीच में धन का चिन्ह है ना, इन 2 से भी ये कॉमन आ रहा है, x धन 5, क्या आ रहा है कॉमन, x धन 5, बचा क्या x धन 2, दूसरे पोस्ट में क्या बचा x धन 2, ये बीच में गुणा, तो ये क्या आ गए इसके, देखो हमने द्विघात बहुपद के क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए, तोड़ दिए उसको, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो जो हमारे जो यहाँ पे 2 गुणनखंड आए, अगर हमने शून्य निकालने हैं तो देखो हम इनको बराबर 0 कर दो, शून्य निकालेंगे, एक बार ये बटे में 0 जाएगा, x बराबर आएगा, यहाँ से देखो x बराबर, अगर जैसे x धन 2 0 बटे में चले गया, 0 हो गया, x बराबर आएगा ऋण 5, पहला शून्य कितना आ गया ऋण 5, अगर ये 0 में चले गया तो x बराबर आएगा ऋण 2, x बराबर कितना आ गया ऋण 2, ये आ गया वो अल्फा बीटा, ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा, सबके समझ में आ गया, ये 2 शून्य निकल गया हमारे, क्या अल्फा कितना है ऋण 5, बीटा कितना है ऋण 2, बीटा कितना है ऋण 2, ठीक है, हमारा आधा काम फिनिश, जैसे हमने शून्य निकाल दिए,
अब क्या करना, हमने जांच करनी है क्या ये सही है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में, देखो नेक्स्ट ये की समीकरण x स्क्वायर धन 7x, ठीक है, धन 10, अल्फा आ गया था तुम्हारा, अल्फा तुम्हारा आया था ऋण 5, अल्फा बराबर कितना था, बीटा कितना था, ऋण 2, बीटा कितना आया था, ऋण 2, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे तुमने तीन चीज निकाली, क्योंकि तुमको पता है, तुमको ये द्विघात बहुपद क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है ना। इसकी तुलना इसके साथ करो, a b c बताओ मुझे, a कितना है, b कितना है, c कितना है, a बराबर b बराबर c, a किसका गुणा है, x स्क्वायर का, a क्या है, x स्क्वायर गुणा क्या है यहाँ पे, वेरी गुड, तो a कितना हो जाएगा, b कितना है, वेरी गुड 7, c कितना है, 10, समझ में आ गया। अब तो मुझे जांच करनी है, जांच करने के लिए सिंपल है, देखो मुझे पता है शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा कितना होता है, ऋण b बटा a होता है ना, मान रखो अल्फा का मान रखो ऋण 5 है ना, धन बीटा का मान रखो ऋण 2, ठीक है, बराबर ऋण b, ऋण का चिन्ह है ऋण, b का मान कितना है, ऋण 7, a कितना है बटे 1 है ना। अब देखो ऋण के 5 है, ऋण के 2 है, ऋण के 5 है, ऋण के 2 कितने हो गए, ऋण के 5 है, ऋण के 2, ऋण के 7, कितना आगे, ऋण के 7 आगे। और यहाँ से देखो ऋण 7 बटे 1 कितना हो गया, ऋण 7, ऋण 7, एक तो एक का भाग हो जाएगा ना, देखो बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं दोनों, इसका मतलब सही है, बराबर आ रहे हैं ना, सही आ रहा है ना। उल्टा दूसरा देखो, दूसरा भी चेक करो, दूसरा की जांच भी करो, अल्फा गुना गया बीटा कितना होता है, c बटा a, बताया था, बताया था अभी। अब देखो अल्फा कितना है, ऋण 5 है ना, गुणा में फिर बीटा कितना है, ऋण 2, बराबर c कितना है, 10 बटे 1, तो ऋण गुणा गया ऋण क्या होता है, धन, ऋण गुणा गया ऋण क्या होता है, धन, 5 दूना 10, और आगे 10 बटे 1 क्या होता है, 10 बराबर 10, बराबर आ रहे है ना जी। अतः सत्य है, अतः सत्य जांच के लिए ना हमने, सत्य है ना, जांच के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था, सुनो, ये था बहुपदों के हमने ज्यामितीय रूपरेखा देखी, ज्यामिति के हिसाब से किस तरीके से हम बहुपदों में शून्यक निकाल सकते हैं, है ना, y बराबर px में हमने शून्यक देखे, और फिर द्विघात बहुपद का देखा, एग्जाम्पल देखा उसका, आपकी एनसीईआरटी में पहले टाइप का क्लियर, ठीक है, पहले टाइप का इस टाइप का आप प्रैक्टिस करो। इसके बाद अगर किसी में कोई दिक्कत समस्या रह जाती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया, गॉट इट, सबके समझ में आ गया, पक्का।